अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 3 है। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पिछले जो लेक्चर्स में हमने उसके 12 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लिए। तो आज हमारा जो 13वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हैलोजेंस शो एक्सेप्शनली लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बाय कि जो हैलोजेंस होते हैं, जो ग्रुप 17 के जो मेंबर हैं हमारे पास, वो क्यों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ठीक है, अब जो हैलोजेन हैं ये ग्रुप 17 के मेंबर हैं। इनमें आते हैं क्लोरीन आती है, ब्रोमीन आती है, आयोडीन आती है और एस्टाटीन आती है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है। मतलब ये कि जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्यों हासिल होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज क्यों होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की है -349 पीरियोडिक टेबल में किलोजोल पर मोल। अब इसकी वजह क्या है, इसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि पहली बात तो वो ये है कि इनका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल साइज है। इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो दूसरी वजह वो ये है कि इनका जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। मतलब ये कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे तरीके से खींच रहा होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जब चार्ज जो है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसलिए जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू हासिल होगी। और उसके बाद जो तीसरी वजह है वो ये है, सबसे अहम वजह वो ये है कि इसका ऑलमोस्ट जो कंप्लीट सबशेल है। मतलब ये कि तकरीबन इसका जो शेल है वो कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन कंप्लीट है। क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो तकरीबन कंप्लीट जो है ना इसके अंदर जो शेल है, इस वजह से कि इनके अंदर यही वजह है कि जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। अब उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। तो आप ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक एनर्जी है। वो क्या है, एनर्जी है जो या तो अब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होती है और या फिर रिलीज होती है। ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो हमारे पास या तो अब्जॉर्ब होती है या क्या होती है, रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये एनर्जी जो वो अब्जॉर्ब या रिलीज कब होती है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज उस वक्त होती है जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में ऐड होता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी हमें हासिल होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस वक्त एनायन बनता है। क्या बनता है, एनायन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनायन की फॉर्मेशन के लिए, एनायन बनाने के लिए जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो जो एनर्जी हासिल हो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब उसके बाद जो अगली हमारे पास दूसरी चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हमारे पास वो किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उस जो फोर्स को, ये हमारे पास फोर्स है जो क्या करती है कि जब किसी भी कोई भी दो एटम है उनके दरमियान क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये फोर्स होती है। वो फोर्स, वो टेंडेंसी, वो सलाहियत किसी भी एटम की जिससे वो क्या करता है कि जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड वो कौन सा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। जब किसी भी दूसरे एटम के साथ एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करता है कि कोवलेंट बॉन्ड में हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। मतलब ये कि दोनों एटम बॉन्ड को बनाने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डालते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। अब होता क्या है कि लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो उसका जोड़ा है, जो शेयर हुआ होता है, उसे क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचती है। उसे क्या करती है,
तरफ ज्यादा खींचती है और हाइड्रोजन कम, वो हाइड्रोजन की तरफ पेयर कम होता है और क्लोरीन अपनी तरफ उसे ज्यादा खींचती है। तो ये जो क्लोरीन की इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है, ज्यादा खींचने की सलाहियत है, इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इस सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मतलब ये कि जुज़वी तौर पर एक कुछ देर के लिए, इतनी देर के लिए जितने ये बॉन्ड कायम रहेगा, क्लोरीन के ऊपर क्या जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, मतलब ये कि ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी है, किसी भी एटम की अकेले की प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये किसी भी आइसोलेटेड, किसी भी अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी उस वक्त डेवलप होती है जब एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, वैसे ये प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये किसी भी एटम की, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, उसकी ये खासियत है। अब उसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो पीरियड में और जो ग्रुप में कैसे चेंज होती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है पीरियड में और ग्रुप में। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 15 है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है इन पीरियड और इन ग्रुप में। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं ग्रुप में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उस वक्त डिक्रीज होती है। जब हम ग्रुप में क्या होता है कि जो टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी वजह क्या होती है कि एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे ही एटम का साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास जब जो पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो क्या है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब उसकी वजह क्या है कि एटम का साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। एटम का साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है जब हम जो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होंगे जिसमें वो पहले मौजूद थे। इस वजह से एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटम का साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि इन स्टेटमेंट्स की हमारे पास करेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो आपने ये जो चीज है वो देखनी है कि ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहली जो स्टेटमेंट है वो है ग्रुप हैव एलिमेंट्स with consecutive atomic number। ये ग्रुप में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनका कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर, कंसेक्टिव का ये मतलब है कि एक के बाद जो दूसरा है, मतलब ये कि अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो दूसरे का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब हमें पता है कि ग्रुप में ऐसी बात
नहीं होती। ग्रुप में ये नहीं होता कि एक जो हमारे पास एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है दूसरे का उससे बढ़कर होगा। मिसाल के तौर पे पहला हमारे पास जो ग्रुप है वो उसमें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरा एलिमेंट लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब तीसरा सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये एक जो है तरतीब से एटॉमिक नंबर आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब ये कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बढ़ रहा, मतलब ये कि शुरू से स्टार्ट हुआ 1 से और आगे आगे तरतीब से जा रहा है। अब होता क्या है, अब हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, सही फॉर्म क्या होगी। तो इसकी सही फॉर्म ये होगी कि ग्रुप है, ग्रुप की जगह हमने क्या लिखना है कि पीरियड लिखना है कि पीरियड में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है कि कंजक्टिव एटॉमिक नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पहले पीरियड में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है हीलियम। तो हीलियम, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि दूसरा जो पीरियड है उसका पहला जो एलिमेंट है वो होता है लिथियम, उससे अगला जो एलिमेंट है वो आता है बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या है 4 है, 3 है और 4 है। इसी तरह आगे बोरान आता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 5 है। इसी तरह कार्बन आता है, उसका 6 है। तो ये हमारे पास क्या है एटॉमिक जो नंबर है वो तरतीब से आगे बढ़ रहा है, पहले का एक कम है और दूसरे अगले का एक ज्यादा होता है। तो ये उसकी करेक्ट फॉर्म है कि पीरियड हैड एलिमेंट्स विद कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जो दूसरा है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, कि पीरियड क्या होते हैं, पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, कि पीरियड हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। अब हमें पता है कि पीरियड की डेफिनेशन भी यही है कि पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं एलिमेंट्स के इन पीरियोडिक टेबल, मतलब ये कि लेफ्ट से ऐसे राइट की तरफ जा रही होती हैं। हमारे पास जो पीरियड होता है उसे जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो रो होती है, उसे हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम वर्टिकल कॉलम, जो ऊपर से नीचे होते हैं टॉप से बॉटम, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, ये पहले ही सही जो करेक्ट फॉर्म में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ हमें एलिमेंट्स के जो नेम है वो दिए गए हैं, उनके साथ उनका एटॉमिक नंबर दिया गया है और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे पास जो एलिमेंट है उनमें क्वेश्चन ये है कि अमंग द एलिमेंट्स बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, के 4 एलिमेंट हैं हमारे पास। पहला है बोरान, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है हमारे पास कार्बन और चौथा है सिलिकॉन। अब उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच हैज मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, मतलब ये कि मेटल का जो कैरेक्टर है, जो उसकी खसूसियात हैं वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो क्या है, कितने एलिमेंट दिए गए हैं, 4 एलिमेंट दिए गए हैं। तो हमारे पास एक बात आपने याद रखनी है कि एलिमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं, बोरान है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद हमारे पास जो कार्बन है और सिलिकॉन है, ये हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं। तो व्हिच हैज मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा जो मेटल का कैरेक्टर है वो किसका है, तो बोरान भी नॉन मेटल, कार्बन भी, सिलिकॉन भी क्या है, ये नॉन मेटल। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एल्यूमिनियम, कि इसका जो इसके अंदर जो मेटल की खसूसियात है वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हिच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है। अच्छा, अब जो ये एलिमेंट हैं ये किस जो तरतीब में लिखे गए हैं कि जो पीरियड में हमारे पास बोरान आता है, जो सॉरी ग्रुप में बोरान, एल्यूमिनियम, उसके बाद आगे क्या आता है, कार्बन आता है और सिलिकॉन आता है, मतलब ये कि 5, 6, 13 और 14 ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। अब हमें पता है कि ग्रुप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक रेडियस है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पीरियड में एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हमने देखना है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू वो ज्यादा है और बोरान की कम है। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन में हम देखते हैं जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे ग्रुप में तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब है सिलिकॉन की एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है।
अब हमने देखना ये है कि आया एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में ज्यादा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू किसकी है। तो आपने याद रखना है कि ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अब हम पीरियड में देखेंगे। पीरियड में हमने ये कहा कि पीरियड में हमारे पास एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम की वैल्यू ज्यादा होगी और सिलिकॉन की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक रेडियस की कम होगी। तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन सब में से किसका है, एल्यूमिनियम का। तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे कम है। इन चारों एलिमेंट में सबसे कम जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो किसकी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो चारों एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बोरान है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, -27 है। इसके बाद कार्बन है, इसकी वैल्यू है -122। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम की है -44 और इसी तरह सिलिकॉन की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, -134। अब हमने देखना है कि सबसे जो कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो किसकी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो सबसे कम किसकी है, बोरान की। हमने देखा कि -27 सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है बोरान की। इसका मतलब है कि जो सबसे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो ज्यादा है वो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, उससे कम हमारे पास कार्बन की है, उससे कम एल्यूमिनियम की और उससे कम किसकी है, बोरान की। तो बोरान की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। अब इसके बाद जो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसी जो चौथा हमारा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो क्या है कि विच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, विच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी की सबसे जो ज्यादा वैल्यू है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वैलेंस शेल में से, वो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी एटम से, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन जो उससे निकालते हैं, रिमूव करते हैं, वो वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास जो चारों एलिमेंट हैं उनकी मैं वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ। कार्बन की जो वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वो क्या है, 1086 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह हमारे पास बोरान की जो वैल्यू है वो क्या है, 800 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या है, 580 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह हमारे पास जो सिलिकॉन है इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 780 किलो जूल पर मोल। अब हमने देखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो हमारे पास कार्बन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो सबसे ज्यादा है, 1086 हमारे पास। सबसे जो कम वैल्यू है वो किसकी है, एल्यूमिनियम की। उससे ज्यादा जो हमारे पास सिलिकॉन की है और उससे ज्यादा बोरान की और सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन की। इसका मतलब है कि कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब ये कि कार्बन में जब हम किसी भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 के भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह हमारे पास 4 जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका हमने ये बताना है कि उनका जो एटॉमिक जो शेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। और अब आगे से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के यहाँ पर भी 4 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द आउटर शेल स्ट्रक्चर वेरीज अक्रॉस अ पीरियड, कि हाउ डज आउटर शेल स्ट्रक्चर वेरीज अक्रॉस अ पीरियड, कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो शेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होता है। अब हमने ये बताना है कि एक तो हमें पता है कि जो पीरियड में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कंसेक्टिवली क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब ये कि पिछले एलिमेंट का अगर 1 है तो अगले एलिमेंट का 2, 3, 4, 5 इसी तरह क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आउटर शेल स्ट्रक्चर है वो कैसे वेरी करता है पीरियड में। तो हमने देखना है कि पीरियड में हमारे पास जो पहला पीरियड है उसका जो पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का शेल है, ये इसका लास्ट शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमारे पास हीलियम है, इसका हमारे पास लास्ट शेल है। तो देखें शेल की तादाद नहीं बढ़ी, लेकिन होता क्या है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक बढ़ जाती है। मतलब ये
कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो एक बढ़ जाता है, पिछले शेल में कम है तो अगले शेल में क्या हो जाता है, एक नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम जो अगले बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।